अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सूजी के हलवे की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। इतना दानेदार, इतना लजीज कि ऐसे लगेगा जैसे आप खोया खा रहे हैं, क्योंकि आज हम इसे बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से। बहुत ही दानेदार सा, मज़ेदार सा ये हलवा बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना किस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो एक बॉल में लेंगे हम आधा कप सूजी का। सूजी को आपने अच्छे से देख लेना है, इसमें सुंडी और सुसरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सूजी का इस्तेमाल करें। और इसमें शामिल करेंगे यही वाला आधा कप पानी का। आधा कप ही हमने यहाँ पे सूजी ली है और आधा कप ही पानी लिया है। आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल परफेक्ट मेयरिंग के साथ मैं बताऊंगी, इसलिए गौर से देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब होगा क्या, सूजी जो है ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको रखते हैं साइड पे 10 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में लेंगे हम आधा कप घी। यही वाला कप मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेयरिंग कप नहीं है तो आप चाय वाला घर का कोई भी कप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने सारी मेयरिंग एक ही कप से करनी है। तो ये घी में हम शामिल करेंगे आधा कप ही चीनी, ठीक है। जितना घी लिया है, जितनी सूजी ली है, उतनी ही यहाँ पे हमें चीनी चाहिए होगी। अब चीनी को हमने यहाँ पे हल्की आंच पे कैरामलाइज करने, बिल्कुल भी इसको जलने नहीं देना। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, वो चीनी को जला लेते हैं, जिससे हलवे में भी स्मेल आती है, क्योंकि ये चीनी जल जाती है। इसीलिए हमने सिर्फ इसको गोल्डन कलर आने तक हमने इसमें चम्मच चलाते हुए इसको मेल्ट करना है। तो यहाँ पे देखें, बिल्कुल हल्की आंच पे मैं इसको मेल्ट कर रही हूँ। आपने बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, वरना चीनी कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट कलर रह जाएगा और हलवे का टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी ख़राब होगा। इसीलिए बहुत एहतियात से आपने ये काम करना है। यहाँ पे चीनी को हल्की आंच पे कैरामलाइज करना है। देखते ही देखते ये जो है मेल्ट हो जाएगी और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, इसको कितना प्यारा सा यहाँ पे गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब आपने यहाँ पे गौर से देखना है। अब यहाँ पे हमने शामिल करना है इसके अंदर थोड़ा सा पानी। जब हम पानी इसमें ऐड करेंगे ना, तो घी उछल के बाहर आएगा। आपने यहाँ पे बहुत एहतियात करनी है, ठीक। अब मैंने इसमें बिल्कुल 2 सिप पानी ऐड किया, यानी कि 2 घूंट पानी के ऐड किए और इसको ऊपर से फ़ौरन से कवर कर दिया है, ताकि घी जो है जब उछलेगा तो वो ऊपर नहीं गिरेगा। आपने भी इसको बहुत एहतियात से डील करना है यहाँ पे, वरना घी अगर एकदम से उछलेगा तो वो आपके ऊपर भी गिर सकता है, आपके हाथ, आपका फेस जल सकता है। इसीलिए आप थोड़ा दूर रह के इसमें पानी शामिल करें और फ़ौरन से इसको कवर कर दें। जैसे ये थोड़ा सा कूल हो जाएगा तो आपने इसको फ़ौरन से स्पैचुला से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पानी जो है, 1 घूंट पानी का फिर से इसमें शामिल कर देना है, ताकि ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। फ्लेम को मैंने बंद नहीं किया था, चूल्हा जो है वो चलता ही रहा है बिल्कुल हल्की आंच पे, ठीक है। तो ये देखिए अब यहाँ पे कितना प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए होगा। अगर आपसे फॉर एग्जांपल चीनी जल जाती है तो आपको उसकी स्मेल आएगी, ना कि उसकी खुशबू आएगी। अगर आपको चीनी के जलने की स्मेल आ रही है तो आप फिर हलवे को ख़राब ना करें। आप कोशिश करें कि आप चीनी दोबारा से कैरामलाइज कर लें। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया दोबारा से 2 कप पानी, यानी कि हाफ के 2 कप, ठीक है। ये मैंने पानी शामिल कर दिया और इसमें कुछ ड्राई फ्रूट ऐड किए हैं, जिसमें सबसे पहले तो मैंने शामिल की सोगी और ये कोकोनट, और 2 हरी इलायचियाँ भी इसमें शामिल कर दी थी इसका मुँह खोल के। और इसमें शामिल करेंगे ये हम भीगी हुई सूजी, जो हमने भिगो के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखा था। ये देखिए सारा सूजी ने जो था पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये देखें, बस अब हमने हल्की आंच पे इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। तो जैसे जैसे आप इसको मिक्स करेंगे, इसका हलवे का कलर भी खूबसूरत हो जाएगा और ये थिक होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि सूजी कच्ची है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सूजी को इस तरह से अच्छे तरीके से इसमें भूनेंगे हल्की आंच पे। इससे सूजी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखें, अब ये जो आपको घी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है ना, ये घी सारा इसके अंदर पहले जज़ब होगा और जैसे जैसे हम इसकी भुनाई करेंगे, ये घी दोबारा से आपको सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे घी दोबारा से निकलना शुरू हो गया एब्जॉर्ब होने के बाद। इट्स मीन कि यहाँ पे सूजी की भुनाई बहुत अच्छे से हो गई है और आपको इतनी प्यारी खुशबू आएगी यहाँ पे हलवा बनने की। तो यहाँ पे देखें ये सिचुएशन है, हलवे ने कढ़ाई को छोड़ दिया है
और ये बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। गरम गरम मज़ेदार सा ये हलवा, आप इसको नान के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, या फिर आप इसको ऐसे ही चम्मच के साथ खाएं, ये बहुत टेस्टी लगता है। अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की टॉपिंग भी करेंगे। आपको जिस ड्राई फ्रूट की टॉपिंग पसंद है आप वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम जो है इनको भिगो के इनका छिलका उतार लिए। अब ये इस तरह से इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे हम इसकी, और उसके बाद हम इसके ऊपर टॉपिंग करेंगे पंपकिन सीड्स की। आपको पसंद है तो आप उसकी टॉपिंग कर लें, नहीं है तो आप किसी भी ड्राई फ्रूट की टॉपिंग कर लें, काजू की, पिस्ते की, अखरोट की, जो चाहे अच्छी लगती है वो कर लें। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ से वॉच कर रही हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करिए। और ये भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आज की ये स्पेशल मज़ेदार हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये सूजी का हलवा बहुत टेस्टी और डिफरेंट बन के तैयार होता है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।